हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। आज की रेल कारवां में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय रेल में मालगाड़ी में गार्ड का क्या काम होता है। तो आज की पूरी वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का रेल कारवां शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे मालगाड़ी में गार्ड का काम काफ़ी अहम है। गार्ड के काम को समझने के पहले हमें इस बुनियादी प्रश्न का जवाब देना होगा कि मालगाड़ी कहां से कहां चलती है। यात्री गाड़ी यथा मेल एक्सप्रेस ट्रेन तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक चलती है, लेकिन मालगाड़ी के मामले में ऐसी बात नहीं है। तो आपने क्या कभी जानने की कोशिश की है कि मालगाड़ी कहां से शुरू होती है और कहां खत्म? पहला, खाली मालगाड़ी एक यार्ड से शुरू होकर दूसरे यार्ड तक या लोडिंग पॉइंट तक जाती है। दूसरा, भरी हुई मालगाड़ी लोडिंग पॉइंट से लेकर अनलोडिंग पॉइंट तक जाती है। मालगाड़ी के उद्गम स्थल एवं गंतव्य के बारे में समझ लेने के उपरांत हम गार्ड के काम को समझेंगे। गार्ड के काम को अच्छी तरीके से समझने के लिए इन्हें भी हम दो कोटि में बांटते हैं। पहली कोटि में वे गार्ड आते हैं जो कि मालगाड़ी जहां से या जिसकी यार्ड से उक्त मालगाड़ी चालू होती है वहां चार्ज लेते हैं, यानी ओरिजिनेटिंग गार्ड। दूसरी कोटि में वे गार्ड आते हैं जो कि रास्ते में चार्ज लेते हैं, यानी इन रूट गार्ड। दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं। इनके बीच के अंतर को हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। इसके साथ साथ मालगाड़ी के बनने की प्रक्रिया, मालगाड़ी का परिचालन और गंतव्य तक पहुंचना भी हम समझ लेंगे। मान लीजिए मुगल सराय यार्ड से खाली मालगाड़ी बनती है जिसे धनबाद जाना है, तो इंटेंसिव ट्रेन एग्जामिनेशन मतलब गहन गाड़ी परीक्षण उपरांत जब मालगाड़ी बन जाएगी तो एक गार्ड उसका चार्ज लेगा। यह गार्ड गया तक या डाल्टेनगंज के निकट स्थित गरबा रोड तक जाएगा। वहां से फिर एक दूसरा गार्ड चार्ज लेगा जो कि धनबाद तक जाएगा। जब मालगाड़ी की कोयलरी से लोडिंग हो जाएगी तो धनबाद से एक गार्ड इसी तरह गया या गरबा रोड तक आएगा। फिर रास्ते में 2-3 बार गार्ड की बदली होने के बाद अंत वाला गार्ड मालगाड़ी को पंजाब में लहरा मोहब्बत लेकर आएगा, जहां की पावर हाउस के लिए कोयले की अनलोडिंग टिपलर द्वारा होगी। वैगन टिपलर जो कि वैगन को उठाकर पलट देता है ताकि उसका सारा कोयला एक साथ नीचे गिर जाए। इस दृश्य में आप पलटा हुआ या उल्टा वैगन देख रहे हैं। अनलोडिंग के बाद खाली मालगाड़ी का पुनः पोस्ट अनलोडिंग एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद गाड़ी या तो एग्जामिनेशन यार्ड या फिर दूसरे लोडिंग पॉइंट में भेज दिया जाता है। गार्ड के जिम्मे ढेर सारे काम होते हैं, उन सब का विवरण यहाँ नहीं किया जा सकता है। अतः जो अति महत्वपूर्ण कार्य है केवल उन्हीं का वर्णन किया जा रहा है। वैसे सबसे पहला काम गार्ड और ड्राइवर करते हैं वह कि दोनों अपनी घड़ी मिला लेते हैं ताकि गार्ड यदि 12:30 लिखे तो ड्राइवर भी वही समय लिखे। कुछ अति महत्वपूर्ण जो काम है वे निम्नवत हैं। पहला, इंटेंसिव ट्रेन एग्जामिनेशन मतलब गहन गाड़ी परीक्षण के पश्चात यह सुनिश्चित करना कि मालगाड़ी के सारे दरवाजे बंद हैं। हालांकि दरवाजों को बंद करने का काम यार्ड में तैनात स्टाफ का है, लेकिन ट्रेन का चार्ज लेने के पहले इसे सुनिश्चित करना गार्ड का काम है। एक मालगाड़ी में 3x2 मतलब 6 दरवाजे होते हैं। कुल 59 वैगन में 350 से ज्यादा दरवाजे। कौन कहता है गार्ड का काम आसान है? यह काम ओरिजिनेटिंग गार्ड को करना पड़ता है। दूसरा, बीच के किसी स्टेशन में ट्रेन रुकने पर यह देखना कि गार्ड का डब्बा फॉलिंग मार्क से आगे है। यदि ऐसा नहीं होता है तो बगल की लाइन से जाने वाली ट्रेन मालगाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। अतः गार्ड तुरंत वॉकी टॉकी से ड्राइवर को ट्रेन और आगे बढ़ाने के लिए कहेगा। मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर या मालगाड़ी का इंजन खराब हो जाए तो गार्ड डबल लाइन सेक्शन में अपनी बगल की लाइन को तुरंत सुरक्षित करता है। पटाखा सिग्नल लगाकर इसके लिए उसे 1.2 किलोमीटर पीछे जाना पड़ता है। पटरी पर खतरे को आगाह करने के लिए पटाखा या
डेटोनेटर सिग्नल लगाए जाते हैं। चौथा, यदि चलती मालगाड़ी में इंजन का ब्रेक किसी कारणवश कमजोर पड़ गया तो ड्राइवर के मांग करने पर गार्ड अपने डब्बे से भी ब्रेक लगाकर ड्राइवर की मदद करता है। पांचवा, चार्ज लेने के बाद गार्ड सबसे पहले यह चेक करता है कि उसके डब्बे में ब्रेक का प्रेशर आ रहा है कि नहीं। मालगाड़ी के चलने के बाद बमुश्किल कुछ 100 मीटर चलने के बाद ड्राइवर और गार्ड दोनों इंजन और ब्रेक वैन से क्रमशः ब्रेक लगाकर यह जांच करते हैं कि इंजन और गार्ड का डब्बा आपस में ब्रेक प्रेशर की निरंतरता से जुड़े हुए हैं और दोनों ही ब्रेक लगाने में सक्षम है। गार्ड के डब्बे को इसी कारण ब्रेक वैन कहा जाता है। छठवा, ब्रेक सर्टिफिकेट से मालगाड़ी के डिब्बों के नंबर को मिलाना यह ओरिजिनेटिंग गार्ड करता है, या रास्ते में कहीं मालगाड़ी 1-2 दिन या ज्यादा समय के लिए इंजन काट कर छोड़ दिया जाता है तो इंजन पुनः जोड़ने पर जो पहला गार्ड चार्ज लेता है वह ब्रेक सर्टिफिकेट से मालगाड़ी के डिब्बों के नंबर को मिलाकर यह तसल्ली करता है कि वह सही मालगाड़ी का चार्ज ले रहा है और उसका ब्रेक सर्टिफिकेट भी सही है एवं मालगाड़ी के डिब्बे 4 से ज्यादा नहीं बदले गए हैं। यह सेफ्टी के ख्याल से बहुत जरूरी है। सातवां, रास्ते में जिन स्टेशनों से मालगाड़ी बिना रुके हुए गुजरती है उनके स्टेशन स्टाफ से ऑल राइट सिग्नल, हरी झंडी या बत्ती दिखाकर एक्सचेंज करना। उल्टी दिशा से आने वाली सभी ट्रेनों के गार्ड के साथ भी ऐसा ही ऑल राइट सिग्नल, हरी झंडी या बत्ती दिखाकर एक्सचेंज होता है। आठवां, अपना ट्रिप खत्म हो जाने पर ट्रेन का रिपोर्ट दाखिल करना। कोई भी मालगाड़ी में ड्राइवर और गार्ड जब अपना ड्यूटी छोड़ रहे होते हैं तो उन्हें एक रिपोर्ट दाखिल करनी होती है जिसे CTR मतलब CTR कंबाइंड ट्रेन रिपोर्ट कहते हैं। इसमें ट्रेन खुलने और पहुंचने के समय के अलावा रास्ते में आई दिक्कतें और महत्वपूर्ण प्रेक्षण एवं ईंधन की खपत आदि जरूरी जानकारी रहती है। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि भारतीय रेल में मालगाड़ी में गार्ड का क्या काम होता है। अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।